नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देश के सभी राज्यों के मौसम की जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं ताकि आपके राज्य के मौसम की जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। दोस्तों, एक नया पश्चिमी विक्षोभ आज रात से हिमालय पर सक्रिय हो जाएगा। 11 से 16 नवंबर के बीच देश के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कई जगह पर ओले भी पड़ सकते हैं और सर्दी जो है वो लगातार बढ़ेगी। दोस्तों, तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट नजर आएगी। अगले 2 दिन होगी बारिश। आईएमडी ने कई राज्यों में जारी कर दी है चेतावनी। नया पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, जिसको लेकर चेतावनी है। इस साल मानसून ने देश भर में शानदार प्रदर्शन किया। कई राज्यों में जमकर बारिश हुई। मानसून की विदाई के बाद चक्रवाती तूफान मोंथा से भारी बारिश हुई और आज नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से देश के कई राज्यों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज आंधी और बारिश की चेतावनी है। तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी में आईएमडी ने भीषण बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 11 से 16 नवंबर के बीच कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया कि 12 और 13 नवंबर को उत्तर भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा और बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 11 और 12 नवंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। हल्की बूंदाबांदी होगी। शीतलहर की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। सर्दी लगातार बढ़ेगी। जबकि 3 या 4 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिमी झारखंड, दक्षिणी हरियाणा के कुछ हिस्सों में रात के तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। 12 नवंबर के बाद यहां पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा में आंधी तूफान के साथ बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है। 11 से 14 नवंबर को इन राज्यों में होगी भारी बारिश। कई जगह पर शीतलहर की चेतावनी। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी राज्यों पर पड़ रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सर्दी बढ़ना शुरू हो चुकी है और शीतलहर के जो हालात हैं वो भी जल्द ही बन सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार केरल, माहे में 11 से 14 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही बारिश और बिजली गिरने का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 11 से 16 नवंबर के दौरान छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में हल्की बारिश के साथ तेज हवा चलेंगी। आईएमडी के अनुसार 11 और 12 और 13 नवंबर के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी। कई हिस्सों में बारिश का जो दौर है वो जारी हो जाएगा। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना जो है वो नज़र आ रही है। कई हिस्सों में तापमान में बदलाव आएगा और सर्दी जो है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आएगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। बिगड़ने वाला है मौसम। कई राज्यों में भारी बारिश और शीतलहर की चेतावनी। गिरेगा तापमान, छाएगा कोहरा। नवंबर महीना आते ही देश भर में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। अभी 11 से 16 नवंबर के बीच तेज आंधी और बारिश का दौर कई राज्यों में शुरू हो जाएगा और साथ ही कुछ राज्यों में सर्दी बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। नैनीताल, मसूरी, रुद्रप्रयाग और आसपास के इलाकों में सुबह और शाम के समय सर्दी बढ़ जाएगी। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी है। लाहौल स्पीति और मनाली जैसे जिलों में बर्फबारी के कारण सड़क मार्गों पर परेशानी हो सकती है। यहाँ के ग्रामीण और पर्यटक विशेष सतर्क रहें, क्योंकि बर्फबारी से यात्रा में देरी और दुर्घटना का खतरा रहता है। बिहार में फिलहाल कोई मौसमी प्रणाली सक्रिय नहीं है, लेकिन रात का तापमान घटकर ठंडा रहेगा। उत्तर पश्चिमी बिहार के कुछ हिस्सों में शीतलहर के कारण स्वास्थ्य और कृषि पर असर पड़ सकता है। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में अगले 7 दिनों तक तापमान गिरने की संभावना है। आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। सुबह शाम हल्की ठंडी हवा चल सकती है। हवा की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और सुबह शाम अतिरिक्त गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में मौसम फिलहाल सुहाना बना हुआ है। न तो चिलचिलाती धूप है और ना ही बहुत कड़ाके की
ठंड है। अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोहरे का अलर्ट नहीं है। रात का तापमान धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन दिन का मौसम सामान्य रहेगा। 11 नवंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम है। दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जब मौसम विभाग ने दिया हुआ है। दक्षिण भारत में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। तमिलनाडु में 11 से 12 नवंबर को कई जिलों में भारी वर्षा और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी है। केरल में और माहे में राज्य के कुछ हिस्सों में तेज आंधी और बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि कई राज्यों में सर्दी जो है वो अपना असर डालना शुरू कर चुकी है और बारिश का जो दौर है वो जारी है। दिल्ली से लेकर यूपी और मध्य प्रदेश तक अगले 2 दिनों में मौसम पर ठंड का जो असर है वो देखने को मिलेगा। देश में अगले 2 दिनों में सर्दी बढ़ने की संभावना है और मौसम विभाग की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है। मौसम विभाग के ताज़ा बुलेटिन के अनुसार 11 नवंबर से देश के कई हिस्सों में सर्दी बढ़ेगी और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं देश के कुछ हिस्सों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अधिकतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस और 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी कम रहा। आईएमडी ने बताया कि बुलेटिन में कहा कि 11 से 12 नवंबर तक हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में शीतलहर की स्थिति होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 10 से 12 नवंबर, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10 से 14 नवंबर तक, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 13 और 14 नवंबर को, विदर्भ में 12 और 13 नवंबर को शीतलहर की स्थितियाँ होंगी। इसके अलावा झारखंड और ओडिशा में भी सर्दी बढ़ना शुरू हो जाएगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी रही है। साथ ही हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि इन राज्यों में शीतलहर की स्थितियां गंभीर हो सकती है। ऐसे में नागरिकों को सचेत रहने की सलाह दी गई है। पूर्वी राजस्थान में भी शीतलहर की आशंका है। आईएमडी के अनुसार तापमान में तेजी से गिरावट होने की आशंका है। चंडीगढ़ के कई हिस्सों में तापमान लगातार गिरता हुआ जा रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग की माने तो नए अपडेट के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं और आंधी तूफान के साथ जो बारिश का मौसम है वो देखने को मिलेगा। देश के कई राज्यों में बारिश जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो आप कौन से राज्य से कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।